और ल से लड़ाई करने वाला। तो साधारण शब्दों में कैसे सकते, हमारा खाए और हमसे ही लड़ाई करे। तो काम, क्रोध और लोभ जो है हमारे अंदर जो विद्यमान है, उसको पोषक तो हम ही करते हैं, हम ही उसको खिला, हमसे ही लड़ाई करते हैं। हमारे सद्गुणों को, सद्विचारों को, सद्व्यवहारों को ये प्रवाहित करते हैं, प्रभावित करके अपनी दिशा की ओर मोड़ देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए भगवान ने इनको खल कहा है। उसको पोषण तो हम कर रहे हैं, पर ये नुकसान हमको ही पहुंचा रहे हैं। काम और मुनि, संसार में अनेक मुनियां हैं, लेकिन सबसे बड़े मुनि कहते हैं नारद मुनि। नारद जी का ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, देवताओं को तो छोड़िए, दानव तक में जिसने सम्मान पाया है वो है नारद। देव दत्ता विमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वाम हरि कथा गाय मानस चराम्य हम। जिसके हाथ में वीणा है, नारद जी कहते कि मेरे वीणा से हर समय स्वर ब्रह्म निकलता है। हम सबका शरीर भी एक वीणा ही है, और हम सबके शरीर से हर समय स्वर ब्रह्म ही निकल रहा है। नरतन भव बारिद कर बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये जो हमारे जीवन में जो इस शरीर को जो चला रहा है वही स्वर ब्रह्म है। उसी को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, उसी को अनहदनाद कहते हैं। अनेक संतों ने अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित किया है, और वस्तुतः वो एक ही है। एक तरफ हमारे शरीर में भगवान का वास है, तो दूसरी तरफ 10 जो तदर्थ पदार्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अंतर चतुष्टय को प्रभावित करने वाले मनुष्य को, जीवन को प्रभावित करते हैं। नारद जी के जीवन में काम ने कैसे प्रवेश किया, क्रोध ने कैसे प्रवेश किया, और लोभ उसके जीवन में कैसे जागृत हो गए। जो नित्य भगवान के सानिध्य में रहने वाले हैं, पर उपदेश बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। नारद जी के बारे में कहा गया है, जो सहज रहते हैं, जो सुख में दुख में जिसके जीवन में समता बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काम में गिरने वाले अहिल्या, सप्तऋषियों में गिने जाने वाले गौतम की स्त्री है अहिल्या। सप्तऋषि का सानिध्य है, जीवन में सत्संग है। स्वर्ग की वैभव को छोड़कर ऋषि के साथ सात्विक जीवन बिताने वाली अहिल्या के जीवन में भी वो घड़ी आ गई कि काम के कारण से उनका पतन हो गया। गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा कर। काम के कारण से इतने दिव्य ऋषि की स्त्री होते हुए, सत्संग के सानिध्य में रहते हुए, ऋषि के मुख के सामने रहते हुए भी उसके जीवन में काम ने प्रवेश किया। प्रवेश ही क्या किया, उसका पतन हो गया। और जिसका काम में पतन हो जाए उसको संभालने वाला तो राम ही है।
अब भगवान को लेकर गुरु जी आए। गुरु जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये सप्त ऋषियों में अग्रणी गौतम जी की धर्म पत्नी अहिल्या का उपल देह है, जिसके अंदर वो सामान्य पत्थर जैसा है। सामान्य पत्थर को धूप में रख दोगे, उसको वर्षा से मतलब नहीं, धूप से मतलब नहीं, ना तो उसको गर्मी सर्दी कोई चीज नहीं व्याप्त। लेकिन ये उपल है जो पल पल प्रकृति के होने वाले प्रभाव से प्रभावित होने वाली है। इस कारण से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको उपल कहा, जो पल पल प्रकृति की हवा से, पानी से, गर्मी से, सर्दी से प्रवाहित होकर उस आश्रम के आंगन में खड़ी है। भगवान आए, भगवान उस उपल देहधारी पत्थर के पास गए और उनके पास जाकर भगवान अहिल्या से बात कर रहे हैं। अहिल्या से भगवान ने कहा कि अय अहिल्या, गुरु जी का आदेश है तुम्हारा कल्याण कर दूं, तुम्हें तुम्हारे पति लोग भेज दूं। देखो, पत्थर में छुपी हुई उस अहिल्या को निकाल कर सप्त ऋषियों के लोक में भेजना है। सप्त ऋषि हर समय विद्यमान रहने वाले हैं। अब तो आकाश में तारा ढंग से दिखाई नहीं पड़ता। पहले जब छोटे छोटे रहते थे, हमारी दादी बताती थी, ऐसे 4 खाट के समान, उससे 3 ऐसे लंबवत रहते थे। वो 7 जो लोक दिखता है वो सप्त ऋषियों का लोक है। उसी में से एक लोक गौतम जी का है। तो अहिल्या चाहती है कि राम जी कृपा करे तो मैं अपने पति के लोक में चली जाऊं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति लोक ही भेजने आया हूं। कहो तो मैं जैसे ही तुम पर दिव्य दृष्टि डालूं, अहिल्या तुम इस पत्थर से प्रकट हो जाओगी और अपने पति के पास चली जाओगी। अहिल्या ने कहा, प्रभु मुझे आपकी दिव्य दृष्टि वाली कृपा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं किसी के ऊपर अगर अपना हाथ भी रख दूं तो हाथ में भी उतना ही कल्याण छुपा हुआ है। अहिल्या ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आपका हाथ का भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हाथ का नहीं चाहिए, अगर मैं कुछ मंत्र भी बोल दूं तो मेरे मंत्रों में भी उतना प्रभाव है कि मंत्र के प्रभाव से भी तुम्हारी इस पत्थर से निवृत्ति हो जाएगी। अहिल्या ने कहा, नहीं प्रभु, ये भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तो ऐसा करता हूं, अपने चरणों को ऊपर रख देता हूं। जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारन आई। जिससे सारी संसार पवित्र होने वाले हैं, उस चरणों को रख दूं। अहिल्या ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे आपका चरण भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, फिर क्या चाहिए? बोले, आपके चरणों का रज चाहिए। भगवान ने कहा, ना तो आपको वाणी की कृपा चाहिए, ना तो आपको हाथ की कृपा चाहिए, ना मेरे वाक का कृपा चाहिए, ना मेरे चरणों का कृपा चाहिए, और आपको चाहिए तो चाहिए केवल रज की। बोले, हाँ प्रभु, रज किस लिए चाहिए? क्योंकि जो मेरा पतन है काम रज से हुआ है और उद्धार मेरा राम रज से होना चाहिए। चरण कमल रज चाहती, करहु कृपा रघुवीर। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी, ये काम जो है कैसे जीवन में प्रवेश करता है, नारद जी के जीवन में कैसे काम ने प्रवेश किया। नारद जी, कथाओं में आपने सुना है, नारद जी जब तपस्या करते हैं तो नारद जी के सामने कामदेव इंद्र की प्रेरणा से आता है। इंद्र यानी इंद्रियों का स्वामी, और हमारा इंद्रिय जो है ये नहीं चाहता कि हम उनके भोगों को छोड़े। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखें विषय विहारी, ते हट दिन कपाट उघारी। क्योंकि इंद्रियों को जो है योग नहीं सुहाता, इंद्रियों को तो अपना विषय चाहिए। जो जिसका विषय रहता है वो विषय जब सामने आता है तो जबरदस्ती दरवाजा खोल देता है। ये रामचरितमानस तुलसीदास जी का कहना है। और इनका स्वामी
इंद्र है, तो इंद्र भी नहीं चाहता कि कोई आए और अपने सत्य के आधार पर, सत्य तपस्या के आधार पर आकर मेरे स्थान पर वो ग्रहण करे। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं आपने सुनी है कि इंद्र जो है हर समय किसी संत महात्माओं की तपस्या को भंग करता है, क्योंकि वो इंद्रियों का स्वामी है। आज नारद जी के पास भी यही समस्या आई, पर नारद जी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी की कृपा से उनका जो आसन है वो नहीं डोला। कृपा राम जी की है। इसको कामदेव ने समझ लिया कि जिस पर राम की कृपा है उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान राम आज खुद काम की बड़ाई कर रहे हैं। और कामदेव को पता चला कि राम जी जिसकी बड़ाई कर दे तो कामदेव को वहां पर आना पड़ता है, और अगर काम किसी का बड़ाई कर दे तो उसके जीवन में निश्चय उसकी प्रवेश हो जाती है। नारद जी से पराजित हो गए, पराजित तो हुए, पर कामदेव ने विचार किया भी मेरे पास एक दूसरा बाण है। उस बाण का प्रहार उसने नारद जी पर कर दिया और नारद जी की प्रशंसा कर दी कि महाराज, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी, शिव जी के साथ भवानी और स्वयं हरि के साथ कमलानी, पर धन्य है आपने आज काम को जीत लिया। ये प्रशंसा रूपी जो बाण है, क्योंकि हम सबका भी यही स्वभाव है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारा एक अंदर में कामना छुपी रहती है कि गांव में, समाज में, राज्य में हमारी प्रशंसा हो, हमारी बड़ाई हो। अगर उस काम के पीछे हमारी बड़ाई ना हो तो हमारे अंदर मायूसता छा जाती है। अरे हमने इतना बड़ा कार्य किया, किसी ने हमारे काम की बड़ाई नहीं की। ये भी काम का ही एक स्वरूप है, कामना का ही एक स्वरूप है कि कोई हमारी बड़ाई न करे। और कोई अगर बड़ाई कर दे, बड़ाई का दूसरा रूप है चमचागिरी, ठाकुर सुहाती। हम काम कम करते हैं और समाज में ठाकुर सुहाती ज्यादा चाहते हैं, और इसी ठाकुर सुहाती के चक्कर में हमारा जो ध्यान है वास्तविक तथ्य से भटक जाता है और हमारे जीवन में फिर मनोरोग का प्रवेश हो जाता है। और काम रूपी मनोरोग ने नारद जी के जीवन में प्रवेश कर लिया। मुनि विज्ञान धाम मन, अब हृदय में जो राम नाम जपने वाला नारद जी है, अब वो मन में आ गया। तो मन क्या कहता है? गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वो सब माया है। रीति अर्थ यत प्रत्येत ना प्रत्येत चाट मनी तद विद्या दात्मनो मायम यथा भाष्यो तथा तमा। नारद जी के जीवन में काम ने प्रवेश किया और काम के प्रवेश के उत्पाद नारद जी के जीवन में कैसा परिवर्तन आया। एक मुनि जो है जब मन में आ जाए, मन यानी संसारिक जीवन, संसारिक कामनाएं जागृत हो जाए, तब उसका कैसे पतन होता है। एक भजन के पश्चात फिर श्रवण करेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, शरणागत की लाज रखो, हे पुरुषोत्तम राम। शरणागत की लाज
जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुल पानी का मत कर नशा जवानी का। नेक कमाई कर वीर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर नशा जवानी का। नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर नशा जवानी का। नेक कमाई करने बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तुम बुलबुल पानी का मत कर नशा जवानी का। नेक कमाई करने भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, नहीं लगता कोई बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। जाया कर, गीत गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। सत्संग में जाया कर, ध्यान प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। मीठा सबसे बोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
की जय हो। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु छो। पल भर में काम जो है सारी जीवन की तपस्या को समाप्त कर देते हैं। नारद जी की प्रशंसा की, प्रशंसा से ये फूल गए। हम सबका स्वभाव है, हम सबके जीवन का स्वभाव है कि हमारे कामों का जब तक कोई प्रशंसा ना करे हमें अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही प्रशंसा की चटनी हमको चटा दी जाती है तो हम फूल जाते हैं। अरे मैं नहीं रहूं तो ये काम कैसे होगा, है कि नहीं? आपके रहने या रहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अहमेवास में वाग्रे नान्यद सद परम पश्चाद हमें चौ यो वशिष्येद सोहस्य में हम। संसार में केवल एक ही ऐसा है जिसके रहने या न रहने से फर्क पड़ता है, बाकी किसी के नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं जगत के लिए जगदीश की जरूरत है, जगदीश के लिए जगत की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या चल रही है? हवा। हवा की जरूरत हमें है, हमारे लिए हवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हवा के लिए हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, कोई महत्व नहीं रखते। हम रहे या ना रहे, हवा तो चलती रहेगी। ठीक वैसे ही हम सब अपने जीवन में अपने काम किए हुए काम को अपना चमत्कार समझ सकते हैं, और जब तक हमारे चमत्कार को कोई नमस्कार नहीं करता तब तक हमें चैन नहीं मिलती। यही काम की प्रबलता है, और यही प्रबलता जो है, उफान जो है नारद जी के जीवन में आया है। उसने उस मुनि के विज्ञान को प्रभावित कर दिया, जिस विज्ञान की सहायता से, जिसको 2 घड़ी का श्राप था, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, लेकिन राम विज्ञान और एक गुप्त मत सब ही कहो करी जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि। का चूप साध रहे हनुमाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये विज्ञान जो बोला जा रहा है रामचरितमानस में, जिस विज्ञान की चर्चा है, ये आपके भौतिक विज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। ये भगवान शंकर के द्वारा बनाया हुआ विज्ञान है। इस विज्ञान की सहायता से हृदय में प्रवेश किया जाता है। जैसे विज्ञान की सहायता से हम लोग आपके गांव में आए हैं, मोटर कार भी विज्ञान की एक साधन है, उस साधन के माध्यम से हम आपके गांव में प्रवेश किए। उसी प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा विज्ञान बनाया गया है। उस विज्ञान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके घट में है सूझत नाही, लानत ऐसो जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब तक उस विज्ञान को नहीं जानोगे तुम जिंद ही बने रह जाओगे। लानत ऐसो जिंद। जिंद का काम क्या है? आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा कि कोई चिराग घस रहा था, चिराग घसने से जिंद निकल गया। अब वो जिंद बोले हमको काम बताइए। अब कोई भी काम बताए तो उसको क्षण में कर दे। बोले इसको क्या काम दिया जाए? तो पुराने लोग बताते हैं, फिर उसको एक खंभा दिया गया, बोले बेटा इस खंभा में उतर और चढ़। वैसे ही हम जीवन का पड़ाव चल रहे हैं। महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा पतन की गर्द ले जाती है, आती है जब वक्त की आंधियां तो सब कुछ बहा के ले जाती है। ये जो हमारी कामना है, हमारे जीवन की काम है, मनोकामना है, यही हमको इस बंधन में बांध कर रखे हुए हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। ये 10 प्रकार के बंधन के साधन हैं, जो हमारे 10 शीश बने हुए हैं। मोह 10 मौली तत भ्रात अहंकारा पकारी, जीत काम विश्राम हारी। ये काम जो है हमारे विश्राम को हरण कर लिया है।
जीवन में हमको विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। रामचरित्र मानस यही नामा, श्रवण सुखद पावहि विश्राम। संसार का सबसे अद्भुत चमत्कार रामचरितमानस में हुआ है। किसी को जहर दे दो तो मर जाता है, और जो अमृत पिए वो अमर हो जाता है। लेकिन रामचरितमानस में हमारे सनातन संस्कृति में विपरीत घटना हुई है। जो अमृत पिया था वो मर गया, और जो जहर पिया है वो अमर हो गया, क्योंकि उसके जीवन में राम है। और जब जीवन में राम है तो काम दूर है। लेकिन जब काम को हम स्वयं आमंत्रित करते हैं तो हमारे जीवन से राम दूर होती जाती है। दशरथ के जीवन में देखिए, राम थे, लेकिन शाम के समय राम के स्थान पर उसने काम को महत्व दिया। इसलिए उसके जीवन में कैकेयी के माध्यम से क्रोध प्रवेश किया, और क्रोध के कारण से लोभ रूपी मंथरा आए और उसके जीवन से राम फिर चले गए। नारद जी के जीवन की भी यही घटना है। नारद जी के जीवन में अब बड़ाई चाटुकारिता के कारण से उसका सीना जो है फूल गया, उसके अंदर मनोरोग ने प्रवेश कर लिया। गया तो बिल्कुल सही जगह था। संसार का सबसे बड़ा वैद्य भगवान शिव जी है। इलाज कराने के लिए भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी ने उसके लक्षण देखकर बताया, बेटा तुझे तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और इस बीमारी का इलाज कराना जरूरी है। लेकिन इलाज दो प्रकार से है, चाहो तो गोली खा के इलाज करा लो, और दूसरा इलाज है इसका ऑपरेशन के माध्यम से इलाज होगा। मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हें बढ़िया मीठी मीठी गोली देकर तुम्हारा इलाज करा दूंगा। लेकिन अगर भूल कर भगवान विष्णु के पास मत चले जाना। भगवान विष्णु ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि पूरा चीड़ा लगा देंगे। दूसरे तथ्यों में नारद जी ने जाकर वहां अपनी प्रशंसा गाई। जो सदा राम जी का चरित्र गाने वाले हैं, आज उसने काम चरित्र गाया, और परिणाम स्वरूप नारद जी का पतन हुआ, और आखिरी में फिर भगवान के माध्यम से उनका कल्याण हुआ। क्रोध जो है, क्रोध का साथी जो है जिद। जिद जब हमारे जीवन में आती है तो क्रोध पलता है, और क्रोध का साधन है अहंकार। परशुराम जी ने अपनी तपोबल से, बाहुबल से सारे संसार को जीतकर 21 बार ब्राह्मणों को दान दिया। इसका उसको अहंकार था, सात्विक अहंकार। लेकिन जब उसका सात्विक अहंकार धनुष के माध्यम से भगवान के हाथों टूटा तो उसके जीवन में क्रोध आया, और क्रोध जो है ज्ञान को परखने में बाधा आती है। तामस दे कछु साधन नाही, उसके जीवन में भी आए। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सामने खड़े हैं, लेकिन क्रोध के कारण से भगवान को वो पहचान नहीं पा रहे। दुर्वासा जी के जीवन में यही क्रोध के कारण से उनका पतन हुआ। दुर्वासा जी को कितना कष्ट झेलना पड़ा, इसका कारण है क्रोध और लोभ के कारण से रामचरितमानस में पतन हुआ प्रताप भानु का। सारी ऐश्वर्य था उसके जीवन में, सारे वैभव पाया, सहस्त्र यज्ञ किए, सभी प्रकार से सारे संसार में उसने एक प्रकार से धर्म की स्थापना की थी। लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर में लोभ छुआ हुआ था, और उस लोभ का फायदा उसके शत्रु ने उठा लिया, और इसके कारण से उसका पतन हो गया। जन्म लिया है उसको तो मरना पड़ेगा, लेकिन वो अमरता चाहता था। सारी संसार में एक छत्र राज चाहता था, पर कोई शत्रु नहीं चाहता था। शरीर को अजय चाहता था, लेकिन किसी भी प्रकार का रोग नहीं चाहता था। यह संभव नहीं है, क्योंकि ये संसार है। संसरति इति संसारा, जो सरक रहा है उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पकड़ में आने वाली नहीं है। पकड़ना है, लूटना है तो राम का नाम लूटिए। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए छूट। आइए अंतिम भजन की ओर चले।
रामचंद्र शंकर लकड़ी जल कोयला भय कोयला जल भैरा हम प्राणी ऐसे जले न कोयला भय न राम। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत देगी तुम्हें जब इशारा, मौत देगी तुम्हें जब इशारा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पीछे पीछे सभी भागते हैं लोग। मरना जरूरी है, क्या मरना जरूरी है ये सभी जानते हैं लोग, फिर भी उसी गली की खाक छानते हैं लोग। पाँव थक जाएंगे चलते चलते, तमा बुझ जाएगी चलते चलते, पाँव थक जाएगी चलते चलते, तमा बुझ जाएगी जलते जलते। साथ देता साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। जिंदगी है घड़ी तो घड़ी का, जिंदगी है किराए का घर है, एक न एक दिन पल भर का सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर सपना,
अपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी तेरी ढल गई तो, ये जवानी तेरी ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है।